जिससे चेहरे एवं बैकग्राउंड का छाया नहीं पड़ सके। कोई बैकग्राउंड कई लोगों का शेडो आ जाता है यानी छाया आ जाता है, तो उससे आपको बचना चाहिए, उन लोग से बचना चाहिए। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देख सकते हैं अभ्यर्थी किसी भी प्रकार के एसेसरी जैसे कि आपका चश्मा, टोपी, मास्क, मफलर इत्यादि का पहन करके कैप्चर फोटो ना करें, अपलोड नहीं करें। अभ्यर्थी जो है उपयुक्त आपको वर्णित आपको बिंदुओं पर ध्यान दे रखते हुए सुस्पष्ट फोटो अपलोड करें। भविष्य में फोटो सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। आपका अस्पष्ट आपका त्रुटि एवं गलत फोटो अपलोड करने की स्थिति में आपका जो है ई एडमिट कार्ड निर्गत नहीं किया जाएगा, यानी एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी आपको पूर्णतः आपका अभ्यर्थी की होगी। वैसे अभ्यर्थी जिनके पास प्रवेश पत्र पर अंकित फोटो एवं परीक्षा के दौरान बायोमेट्रिक आपका फेशियल आपको रिकॉग्नाइजेशन के क्रम में कैप्चर किए गए फोटो में भिन्नता अगर पाई जाती है, कई लोग होते हैं दूसरे लोग की जगह बैठ जाते हैं मुन्ना भाई, वैसे आपका जो है अभ्यर्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। वैसे अभ्यर्थी जिन्होंने आपका दिनांक 19 आपका 29 सितंबर तक आवेदन कर लिया है, उन्हें सूचित किया जाता है, यानी किया जाता है यदि उपरोक्त आपका बिंदुओं के अनुरूप कैप्चर फोटो अपलोड नहीं है तो आपका 1 अक्टूबर से आवेदन करने की अंतिम तिथि जो है 18 अक्टूबर तक डैशबोर्ड पर उपलब्ध आपका फोटो अपडेट जो रहेगा, इसमें अपडेटेड करने के लिए अपडेट फोटो पर जाकर के उपरोक्त बिंदुओं के आपको अनुरूप सुस्पष्ट यानी कि आपका साफ सुथरा जो है फोटो कैप्चर करके अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। तो ये आपका अभी का आज लेटेस्ट अपडेट था। इससे अब चलते हैं हम आपके बीपीएससी साइट पर। इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो हम आपको जानेंगे, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन आता है तो आप पूछ सकते हैं। बीपीएससी अभी तक मैंने जो भी बातें आपको बताया है बीपीएससी के रिगार्डिंग, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आप लोग का कुमारी खंदन जो भी लोग हैं, आप लोग का सभी लोग का रिस्पॉन्स मिलेगा। पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं इन सारे बिंदुओं को जो लोग बीपीएससी 7th के लिए हैं, और बीपीएससी 9 से 10th 11 से 12th वाले का भी अपलोड होगा जल्द ही, आप लोग का आंसर की भी अपलोड होगा। चलिए अब बातें करते हैं आपको कैसे आपको करना है। जैसे आपको बीपीएससी साइट पर जाएंगे, उसके बाद आपको अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करते ही आपको इस साइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इस साइट पर ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ से आप रजिस्ट्रेशन आपका ऑलरेडी अगर OTR किया हुआ है, अगर आपने 69 फॉर्म भरा है या फिर बीपीएससी TRE 2 TRE 1 आपने फॉर्म भरा है, बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रही है, तो सीधे आप उसको यूजर ID पासवर्ड से लॉगिन ID करके, या अगर आपको याद नहीं है तो फॉरगेट पर जाएंगे, आपको OTP आएगा मोबाइल नंबर पर, यहाँ से देखें फॉरगेट करने पर आपका जो है सेलेक्ट कीजिएगा एग्जामिनेशन आपने किस फॉर्म को भरा था। आपने यहाँ से देख सकते हैं आपका असिस्टेंट के लिए आपने भरा था, आपका 2019 में भरा था आपने फॉर्म, या फिर आपको इलेक्ट्रिकल के भरा था आपने एग्जामिनेशन, मैकेनिकल के लिए, जितने सारे एग्जामिनेशन आपके पास हैं इसमें कोई भी सेलेक्ट करके आपका 17th है भरा, आपने 69th भरा था, ये सारे फॉर्म भर करके आप अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपको पता ही होगा, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जिस पर आपने दिया होगा, या रजिस्टर्ड ईमेल आईडी भी अगर आपके पास है, यहाँ पर करेंगे तो आपका पासवर्ड आपका रिट्रीव हो जाएगा, यानी वापस आ जाएगा, जिससे आप लॉगिन कर पाएंगे। अब बातें करते हैं OTR किस तरह से आप लोग को करना है। कई लोगों को क्या दिक्कतें आ रही थी OTR में, वन टाइम रजिस्ट्रेशन में, जो लोग फर्स्ट टाइम अगर फॉर्म भरेंगे तो उन लोगों को कोई दिक्कतें नहीं होगी। फर्स्ट टाइम के लिए आपका रजिस्टर मोबाइल नंबर आपका लिया जाएगा, यानी आपका रजिस्टर OTP लिया जाएगा जिसमें आपका OTP आना चाहिए, और आपके जिसे मान लीजिए आपका नाम है A, मैं किसी का नाम लिए बिना, आपका मिडिल नेम है B और आपका लास्ट नेम है C, इस तरह से आपका सेम चीज़ों को आप वेरीफाई करना पड़ेगा। नेम आपका जो है ABC इस तरह से आपका आ जाएगा, ABC इस तरह से आएगा। डेट ऑफ बर्थ आप डाल दीजिए, जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए 11 अक्टूबर 1990 का आपका बर्थ है, अक्टूबर नहीं आ रहा है, यहाँ से सेलेक्ट करना पड़ेगा। 11 ओके, 11 नवंबर 1990 मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, किसी का हो सकता है ये डेट ऑफ बर्थ भी हो। 11 सेम चीज़ें आपको यहाँ पर रिपीट करना है, 11 और 1990 यहाँ पर क्लिक करना है, 1990 यहाँ पर आ जाएगा। और ये सेम आपको फादर नेम आपको वेरीफाई करना है। अगर आपने फादर नेम मान लीजिए F आपने डाला है, यहाँ पर भी आपको F डालना है। सेम आपको यहाँ पे मदर आपका हस्बैंड नेम, अगर आप जो विवाहित महिला है अपना हस्बैंड नेम यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर उसी को वेरीफाई करना है, मान लीजिए आपके हस्बैंड का नाम H है और आपके हस्बैंड का दोबारा नाम H है और मदर नेम आपका मान लीजिए M है,
और यहाँ पर भी आप मदर नेम डालेंगे। मैरिड है तो मैरिड डालिए, अनमैरिड है अनमैरिड डालिए, इस तरह से आप डाल सकते हैं। मैरिटल स्टेटस दोनों सेम चीज़, दोबारा दो बार इसमें पूछा जा रहा है हर चीज़ को, ताकि आपको वेरीफाई कर सके, गलतियाँ ना हो सके। जेंडर आपका मेल है फीमेल है, आप जो भी डाल सकते हैं, वेरीफाई कीजिएगा तो मेल है। आधार नंबर आपका जो भी है 1 2 3 4 आपको 12 डिजिट का आप मान लीजिए यहाँ पर दे दिया। सेम चीज़ों को यहाँ पर रिपीट करेंगे, अपलोड करेंगे आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड अपलोड नहीं करते हैं तो आपको जो है कोई दूसरे ऐसे वेरीफाई करने पर आपको 200 रुपये चार्जेज होंगे। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, शायद इसमें अगर अभी नोटिफिकेशन आप एक बार देख लीजिएगा। आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर यस तो वही अप्लाई कर पाएंगे, अगर नो जैसे क्लिक करेंगे तो यू आर नॉट एलिजिबल लिख देगा। यहाँ जैसे इसको हटाते हैं, ओके। यहाँ पर जैसे आप कहेंगे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, आर यू रेसिडेंट ऑफ बिहार, यस। अगर वेरीफाई योर परमानेंट रेसिडेंस ओरिजिन स्टेट ऑफ बिहार, यस। अगर आपको वहाँ पर परमानेंट डोमिसाइल आपको डालना पड़ेगा, डेट ऑफ इशू कब किया गया था, और ये सारी चीज़ें। एसडीएम का है तो आप 3 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। आरओ का अंचल अधिकारी के थ्रू आपने करवाया है तो इसकी वैलिडिटी 1 साल होती है। जनरली आपका ये सारी चीज़ें होती है, देख लीजिएगा। लेटेस्ट रहेगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और डू यू बिलोंग टू, आप रिजर्व कैटेगरी अगर कोई है तो यस कीजिएगा। आपको कोई भी कैटेगरी, मान लीजिए एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपको सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ देख सकते हैं। आपको इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन और एससी वाले जितने भी लोग हैं ये सारी चीज़ देख सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले जितने भी लोग हैं आपका 1 साल के लिए मान्य होता है, ये आप देख लीजिए। और आर यू ग्रैंड सन ऑफ डॉटर, इस तरह से नो सन, या फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो आप कोई भी क्लिक कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई आप चलेगा। 40% या उससे ज़्यादा होना चाहिए फिजिकल हैंडीकैप्ड, यानी डू यू बिलोंग टू, आपको कोई कंसेशन चाहिए एससी एसटी वाले जितने लोग हैं, मेल फीमेल। अगर येस करेंगे तो आपको जो है फीमेल 600 रुपये की जगह 250 रुपये लगेगा, अगर नहीं है तो आप नो क्लिक कीजिएगा। ज़्यादातर लोग इसी में नो में होंगे। एक्स सर्विसमैन नो, आपका एनसीएस नो, आपका एनसीसी कैडेट हैं अगर यस हैं तो नो, अगर नहीं है तो नो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। आर यू बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हैं तो आप यस कीजिएगा। यहाँ पर आपको प्रूफ देना पड़ेगा किस डिजाइनेशन पर कहाँ पर काम कर रहे हैं, कहाँ प्लेस है, सारा कुछ आपको सर्टिफिकेट नंबर देना पड़ेगा, और नहीं है तो आप नो डालिएगा। सर उसके बाद एड्रेस आपका दोनों, या एक तो एड्रेस रहेगा कॉरस्पॉन्डेंस के लिए, एक परमानेंट एड्रेस। मान लीजिए कोई बिहार में है और वो दिल्ली में जाकर शिफ्ट हो गया, या फिर लखनऊ में, या फिर और कहीं जाकर शिफ्टेड होगा, तो कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आप डाल सकते हैं। 10th का 12th का ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपको जो है पासिंग ईयर, पास आपका कब किए थे, सेशन कब का था, कॉलेज बोर्ड का क्या नाम है, और आपका सीजीपीओ में अगर आपका है तो भी डाल सकते हैं। इंजीनियरिंग वाले कई लोग होता है सीजीपीओ या फिर सीजीपीए, या फिर आपके मार्क्स कितना ऑब्टेन हुआ, फुल मार्क्स में आपका कितना मार्क्स है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद परसेंटेज आपका हो गया। यहाँ से OTR में कई लोगों को दिक्कतें। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। सेम ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई करना है, ईमेल आईडी डालना है, इसको वेरीफाई करना है, ओटीपी आएगा और आपका मोबाइल नंबर भी गेट ओटीपी है। उसके बाद आपका सबमिट करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन सबमिट हो जाएगा। इस तरह से ये आपका सबमिट करने के बाद OTR रजिस्ट्रेशन के बाद आपका यहाँ पर आएंगे, यूजर आईडी पासवर्ड आपको प्राप्त होगा। उसके बाद आपको मोबाइल पर और ईमेल आईडी दोनों जगह आपको यूजर आईडी पासवर्ड आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कैप्चर फिक्स करने के बाद आपको लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको फ़ोटो अपलोड करना है और आपको कैप्चर करना, जो आपको निर्देश दिया गया था अभी जो मैंने जिसके बारे में चर्चा किया, किस तरह से आपका सारी चीज़ प्रक्रिया है। अगर आपने इससे पहले आपने अपलोड किया है, यानी कल से स्टार्ट हुआ था, अगर आज से आपने अपलोड किया है, अगर कोई दिक्कतें हैं आपको कैप्चर करने में, यानी अपडेट नहीं हुआ है या फिर आपके फ़ोटो अच्छे से नहीं दिख रहे हैं, तो दोबारा अपडेट लेने के ऑप्शन मिला है। 1 अक्टूबर को आप कर सकते हैं, 1 अक्टूबर को आप कर सकते हैं फिर से। ये अपडेट था अभी तक का, ये आपका करेंट अपडेट था। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप पूछ सकते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। ये BPSC 17 के बारे में आपका लेटेस्ट अपडेट था अभी तक का। चलिए चलिए कोई क्वेश्चन रहता है आप पूछ सकते हैं। मीनवाइल आगे कंटिन्यू करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं। 1 सेकंड का आप कैप्चर यहाँ पर करते हैं। चलिए आई होप कि क्लियरली आपको दिख रहा होगा। देख सकते हैं आपका जो है HM और हेड टीचर्स के लिए TRE 3 वाले जितने लोग जुड़े हुए हैं, आपको 10 अक्टूबर तक जारी हो सकता है HM और हेड मास्टर का रिजल्ट। आपका फाइनल रिजल्ट आप लोग का प्रक्रिया जो है स्टार्ट हो जाएगा, रिजल्ट कंटिन्यू हो जाएगा।
10 अक्टूबर तक संभावना है आप लोग का रिजल्ट HM और हेडमास्टर का। और अगर देखें शिक्षा विभाग ने आपका HM हेडमास्टर का आपका जो है रोस्टर क्लियरेंस कर आपका GAD आपका जो है को भेजा पत्र। कल सोमवार को GAD की से आयोग को भेजा जाएगा पत्र। आपका 50% आरक्षण रोस्टर के आधार पर आएगा रिजल्ट। यह रजनीश कुमार का करना है। विजयदशमी से आपका यानी दशहरा से पहले HM और हेडमास्टर के टीचर का रिजल्ट का लक्ष्य रखा गया है। वही TRE 3 के रिजल्ट को भी मिल गई है हरी झंडी। 25 जिलों में के विभाग ने भेज दिया आपका पत्र। यानी बाकी अभी भी है 13 ऐसे जिले, यानी 38 जिलों में 13 ऐसे जिले अभी और जिनका नहीं मिला है हरी झंडी। 1 अक्टूबर तक सभी जिलों से आपके विभाग को रोस्टर क्लियरेंस होगा, यानी किस जिले में कितने सीटें खाली हैं, किस स्कूल में क्या किन लोगों को अलॉट करना है, ये सारे जो क्लियरेंस के लिए भेजा गया है। तो 1 अक्टूबर से आपका है, 1 अक्टूबर से सभी अक्टूबर जो जिलों से विभाग तक रोस्टर क्लियरेंस होगा प्राप्त। 6 अक्टूबर तक आपका GAD आपका के माध्यम से आपका आयोग का रोस्टर क्लियरेंस का मिलेगा पत्र। 20 अक्टूबर से पहले आपका TRE 3 का रिजल्ट जारी का लक्ष्य रखा गया है। 65% नहीं होगा, 50% आधार पर आपको बनेगा रिजल्ट। आई होप कि क्लियर हो पाएगा जितने लोग BPSC TRE 3 से संबंधित हैं और जो लोग इंतजार कर रहे थे आप लोग का रिजल्ट से संबंधित। चलिए एक बार शेयर कर दीजिएगा फटाफट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ले लेते हैं। कई लोग का डाउट स्टिल पेंडिंग है और आप लोगों ने पूछा है, सभी लोग के क्वेश्चन का सम्मान है। कुंदन आपका जो है PRT में आपका EVC में 74 में हो जाएगा, 74।